बच्चों में स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। जो जैसा कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाउ वी विल डिस्कस श्रीधराचार्य मेथड। तो जो श्रीधराचार्य मेथड क्या है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। श्रीधराचार्य मेथड एक फॉर्मूला है जो श्रीधराचार्य ने दिया था, और उस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं और श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला कहाँ से आया, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। ये फार्मूला बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, वहाँ से आया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार उसी पे फोकस करते हैं और उसी के थ्रू श्रीधराचार्य के फॉर्मूले को डेवलप करते हैं। राइट, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। राइट, सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a है। तो हम क्या करेंगे, a से इसे डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी दिख रहा है आपको, प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। राइट साइड में ए से डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि एक्स स्क्वायर हम लिखते थे। यहाँ पर एक्स के साथ जो साइन है वो कैसा है, प्लस का है। कैसा साइन है, प्लस का है। तो हमारा जो आइडेंटिटी बनता था कैसा बनता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर की जगह पर, a स्क्वायर की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस 2a की जगह पर आ गया x, उसके बाद यहाँ पर है b अपॉन ए। तो इस कैपिटल B को हमें कुछ ऐसा सेट करना है कि इसके वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो हम ले लेते हैं b अपॉन 2a। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, bx अपॉन ए। bx अपॉन ए यहाँ भी है, बट हमें इस कैपिटल B की वैल्यू मिल गई। प्लस के बाद देखो आप, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर मतलब b अपॉन 2a का स्क्वायर। इसे आपने ऐड किया है तो इसे आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, c अपॉन ए। तो प्लस c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही क्या बन गया, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी चीज़ें राइट में, b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस c बाई a। ठीक है, यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, दिस इज b स्क्वायर माइनस, यहाँ 4a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, और इधर क्या है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ऊपर b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, और नीचे क्या आया, 2a। 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। ठीक है, तो उसके बाद x प्लस क्या था यहाँ पर, b बाई 2a इज इक्वल टू b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन में 2a दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आया -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो आप बिना फैक्टराइजेशन किए और बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किए हुए आप उसके रूट को फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू नहीं, सीधाचार से। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 6। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो चलिए इसके रूट क्या आएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 5² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, राइट। तो +5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 2। और ये आ गया बच्चों 3 एंड 2। आप फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करके देखोगे तो इसके रूट क्या आएंगे, 3 और 2 ही आएंगे। आप करके देख सकते हैं। तो बच्चों ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य मेथड, कैसे हम इसे श्रीधराचार्य मेथड से अप्लाई करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़ लिए हैं। कौन कौन से बच्चों, एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा है श्रीधराचार्य मेथड। तो इसी सेम इक्वेशन को x² माइनस 5x को भी हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके देखते हैं क्या यही आता है। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और फिर x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको याद हो गया ये मेथड। x कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, 2। सेम रूट आ रहा है, देख सकते हैं आप बच्चों। तो कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इस इक्वेशन को आप श्रीधराचार्य से सॉल्व करिए या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करिए या फैक्टराइजेशन सॉल्व करिए। तो अगर उसने कह दिया क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे जो उसमें गिवन है। अगर कुछ नहीं बोला तो आप फ्री हो, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसी इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से देख लेते हैं। -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस 5/2 किया तो 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 5/2 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर और बाकी चीज़ें आप राइट में ले जाओ। 5/2 को होल स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस 6। तो ये क्या आ गया बच्चों, 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस 5/2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो एक बार x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2, दिस इज 6/2, दिस इज 3। और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2, दिस इज 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये आपने देखा कि तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। 3/2 यहाँ भी आया बच्चों, 3/2 यहाँ भी आया, और जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया था तो भी आप देखो 3/2 ही आया। तो इस तरह आपने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं। अब इन तीनों मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, कम से कम 20 to 30 प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम से आप तीनों मेथड अप्लाई करो, तो आपका तीनों मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेचर ऑफ रूट पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? नेचर ऑफ रूट। रूट्स के नेचर क्या होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे रूट्स के क्या नेचर हैं, रूट्स नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, या रियल हैं, या इमेजिनरी हैं, या इक्वल हैं, है ना। इस टाइप से कैसे किस पर डिपेंड करता है उस पर बात करेंगे। तब तक लिए आप इस वीडियो से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।